हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो है कि कैसे हम अपने सीए में इंटर ग्रुप 1 की स्टडीज कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक अपने ग्रुप 1 की स्टडी स्टार्ट नहीं करी है या जिन्होंने कर दी है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि सर पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े। तो उससे रिलेटेड एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप बहुत 5 to 10 मिनट्स में आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके आने वाले 3-4 मंथ्स में आपकी स्टडीज में हेल्प करेगी। आइए तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, हाउ टू स्टार्ट स्टडी सीए में इंटर ग्रुप 1। तो देखिए, सबसे पहले एक झलक देख लेते हैं कि ग्रुप 1 के अंदर हमारे जो 4 सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं। तो बिजनेस लॉस एंड एथिक्स, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीटी एंड आईडीटी यानी कि डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और फिर आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब भी हम किसी नए ग्रुप की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना जरूरी है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं। हम उससे पहले स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने स्कूल में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, जो कि हमने अपने कॉलेजेस में भी इस सब्जेक्ट के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद आएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्कूल्स में तो जनरली नहीं होती, लेकिन हाँ, कॉलेज में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, हमें आइडिया है। तो जब भी आप अपने ग्रुप 1 की स्टडी स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से। इसके बाद बाकी 2 सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बिजनेस लॉस एंड एथिक्स ये काफी डिटेल्ड है। इसके अंदर आप डिफरेंट लॉस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आपका कंपनीज एक्ट हो गया। थ्योरी है बहुत ज्यादा, इसमें आपका काफी टाइम जाएगा और काफी मेहनत भी लगेगी। और फिर मैं बात करता हूं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स है आपका पूरे 5 हेड्स हैं इनकम के, इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको जीएसटी और कस्टम दोनों मिलेगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये एक लेंथी और बल्कि सब्जेक्ट है। तो ये एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू हमने ले लिया। अब चलिए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज कि हम कैसे स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको उठाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसा सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा आने वाले सब्जेक्ट्स के लिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आप ये सोच रहे होंगे सर क्या पढ़ें, क्या हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर दें, पूरा कवर करें। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे हम पीएनएल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट ये सब प्रिपेयर करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग है जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा ही हुआ है। और फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये शायद आपको थोड़ा सा नया लगे। अगर आप ये 3 चैप्टर्स या 3 टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप देखिए आपके 20%, 20%, 20 इनकी वेटेज दे रखी है। ये मैंने इनकी वेटेज लिखी हुई है कि इन तीनों चैप्टर्स या टॉपिक में से कितने कितने परसेंट मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो देखिए आपका 60% तो यहीं से कवर हो गया। तो जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको स्टार्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन पार्टनरशिप एंड देन उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप सोचिए कितना रिलैक्स हो जाएंगे। आपका 60%, 60% मार्क्स यहीं पे कवर हो जाते हैं। और कोशिश करिए कि इन तीनों टॉपिक्स को आप विद इन 20 डेज के अंदर फिनिश कर दें। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आपका हो जाए 60% तक, उसके बाद आप आ जाइए कॉस्ट अकाउंटिंग पे। अब आप सोच रहे होंगे सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बचे हुए टॉपिक्स, उसके बारे में मैं आपको लास्ट बताऊंगा कि क्या करना है। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक मेजरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट हाँ इसमें थ्योरी भी आएगी, होती है थ्योरी। अब इसके अंदर एक चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो कि 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। फिर है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, जो मिलके करीब करीब 25 से 30% की वेटेज रखेंगे। और फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजट, जो कि 30% की वेटेज रखते हैं। तो टोटल 75%। तो जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग उठाएंगे तो बेटा आपको पहले इन टॉपिक्स को, इन चैप्टर्स को कवर करना है। तो देखिए आपका 75% तक की कवरेज यहां हो गई। और इसको भी करने में आपको 20 डेज से ज्यादा का वक्त कोशिश करना ना लगे। 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है जिसमें मैंने 20 डेज दिए हैं, यहां पे शायद आपको कम टाइम लगे कुछ स्टूडेंट्स को, तो 20 डेज वो मैक्सिमम थे ना। कॉस्ट अकाउंटिंग होने के बाद आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे बहुत ध्यान देना है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉस एंड इसके अंदर एक और टॉपिक है वो है एथिक्स, ठीक है। नाउ ये एक सब्जेक्ट ऐसा थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, थ्योरी है और बहुत डिटेल में भी है। तो इसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका वेटेज 10% है, कंपनीज एक्ट जिसकी वेटेज 40% की है,
और एथिक्स जिसकी वेटेज 15% है, कुल मिला के 65%। आपको इन टॉपिक्स को सबसे पहले करना है और आप इसमें देख सकते हो कंपनीज एक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इसे आप नहीं छोड़ेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए हम उनको पहले कवर अप करेंगे, और इसके लिए भी मैं आपसे कहूंगा कि आप 20 डेज का टाइम लो और इसे आराम से डिटेल में लिख कर समझना। आगे बात समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं आपके डायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, ठीक है। तो आपका जो पूरा एक सब्जेक्ट है उसके अंदर दो पार्ट्स हैं। पार्ट ए है डायरेक्ट टैक्सेशन जो 50 मार्क्स का रहेगा एग्जाम में, और जो पार्ट बी है आपका वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में अगर मैं आपसे कहूं तो आप जो हेड्स ऑफ इनकम होती है जैसे कि सैलरी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, आपका पीजीपीपी, ठीक है, आपके कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसकी देखिए वेटेज 25% के, ये तो आपको डेफिनेटली करना है। और ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपका टाइम भी लेंगे। और इसके अलावा जो टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेशन, कैसे हम एक इंडिविजुअल की इनकम निकालते हैं, कैसे इसका टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसकी वेटेज 25%। तो देखिए 50 मार्क्स में से 50% में से हमारा 40% तो यही कवर हो गया, ठीक है। फिर आप आ जाइए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, जिसके अंदर कंप्लीट जीएसटी है जिसका 35% का वेटेज है। तो शायद मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि जीएसटी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, बाकी कस्टम है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको कोशिश करनी है कि आप 25 दिनों के अंदर इन दोनों को खत्म कर दो। तो अगर अब मैं डेज को काउंट करूं तो एक बार देखते हैं। तो 25 दिन के अंदर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, 20 दिन में आपके बिजनेस लॉस एथिक्स हो गए, कॉस्ट अकाउंटिंग 20 दिन और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैक्सिमम 20 दिन। तो इस प्रकार से अगर आप चलते हो तो एक बार काउंट कर लेते हैं, चलिए। तो 25 प्लस 20 डेज प्लस 20 प्लस 20, ठीक है, तो ये हो गया 85 डेज, ठीक है। 85 डेज मोटा मोटा बोलता हूं, चलो 90 दिन मान लेते हैं। तो 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स, 3 महीनों में, ठीक है, आप अपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके एग्जाम में 60-70% तक की वेटेज रखते हैं, वो आप खत्म कर लेंगे। अब ये जब आपका हो जाए, ठीक है, देन आपको क्या करना है, जो आपका इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, ध्यान से देखिए, और वो है आपका रिवीजन, ठीक है। आपने जितना भी पढ़ा है 60-70% जो कवरेज की है, प्लीज उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। वो रिवाइज करने के बाद अगर मैं कहता हूं चलिए रिवीजन में आपको कितना टाइम लग जाएगा, लेट्स से आपने 15 दिन में पूरा रिवाइज किया, तो 90 डेज हमारे पहले से ही थे, ठीक है, आपने 15 डेज में इसको रिवाइज कर लिया, तो ये हो गया आपका 105 डेज, ठीक है। तो 105 डेज में आपने एक बार अच्छे से पढ़ भी लिया और आपने रिवीजन भी कर लिया। अब इसके बाद हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो जिनका वेटेज, देखो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उनको लास्ट में बता रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो शायद आसान भी लगे आपको, लेकिन उनका वेटेज कम है, इसलिए हमने उनको लास्ट में किया। तो आपको क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर, जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं, नेक्स्ट 20 डेज में आप प्लीज उनको फिनिश कर दीजिए। तो इस प्रकार से 125 दिन के अंदर, ठीक है, 125 दिन के अंदर आपका पूरा सीएमए इंटर ग्रुप 1 के सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट्स, ओके, विथ रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बच रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है उसमें आपको क्या करना है। उसमें आपको रिवीजन करना है, उसमें आपको मॉक टेस्ट पेपर्स देने हैं ढेर सारे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लास्ट के 1-1.25 महीने में आपको करना है, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पेपर। और ध्यान रखिए कि आपका जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें हर सब्जेक्ट के अंदर एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, ठीक है। और बाकी के जो 70 मार्क्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो एमसीक्यूज की भी आपको तैयारी, प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। तो ये था एक डिटेल स्टडी प्लान आपकी सीएमए इंटर ग्रुप 1 के लिए। आई होप आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी, आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है।